ओके, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिंपलीफाइड स्टडीज़ में। और जैसा कि हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे आज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। लास्ट वाला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो आगे से ये बात ध्यान रखूँगा कि जो लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, मेरा मेन मोटिव है कि आपका लेक्चर बेसिकली 10 to 15 मिनट का हो, क्योंकि उतने देर तक का ही कंसंट्रेशन आपका बनता है। ओके, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा था कि वो हर तरह के आपके मिरर पे अप्लीकेबल होता है। ठीक है। आज हम थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ सरफेस के बेस पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सरफेसेस की। ठीक है। टाइप सरफेस की अगर आप बात करो तो मेजरली अगर आप देखोगे तो आपको दो टाइप के सरफेस ही देखने को मिलेंगे। एक होता है स्मूथ और एक होगा आपका रफ। ठीक है। स्मूथ सरफेस आप उन्हें कहते हो जो कि आपका शाइनिंग सरफेस होते हैं, या फिर मतलब कि आपको क्या नाम है, आप जब उस पर अपना हाथ रखते हो तो एक तरह से बहुत ही स्मूथ टाइप की जो फीलिंग आती है। ठीक है। बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के आपका हाथ स्लाइड करते जाता है, तो उसे हम स्मूथ कह देते हैं। ठीक। वहीं पे रफ सरफेस क्या बात है, जब खुरदरापन उसमें आता है। ठीक है। मतलब कि हमें पार्टिकल्स की प्रेजेंस महसूस होने लगती है, तो हम उसे कह देते हैं कि वो रफ सरफेस है। ओके, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ समझो कि ये जो टाइप ऑफ सरफेसेस हैं, ठीक है, ये आपका मेजरली डिवीजन किया गया है, यानी मेजर बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ठीक है। जैसे आपकी जब यूनिट जो है सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, इन बेसिस पे जो है आपका इसे डिवाइड किया गया है सरफेस को। लेकिन वहीं पे जब बात करेंगे आप माइक्रो लेवल की, ठीक है, जब बात करेंगे आप माइक्रो लेवल की, ठीक है, यानी बहुत छोटे पे, अंडर माइक्रोस्कोप जब हम किसी सरफेस को देखते हैं, तो सरफेस कितना भी स्मूथ हो, इट विल ऑलवेज रफ। ठीक है। माइक्रोस्कोप में ऑल सरफेसेस विल बी रफ। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, अब बात करते हैं कि जो है कि हम यहाँ स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस पढ़ने का मतलब हमारा मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि हम रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को हम अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ओके, ठीक है। तो चलो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम समझते हैं क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या है? अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। ठीक है। अब देखो, इसके कहने का बेसिक मतलब क्या है वो हम देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक सरफेस है। ओके, सरफेस पे हम कह रहे हैं कि दो लाइट रे आपकी फॉल कर रही हैं। ठीक है। लाइट रे हमने फॉल की, हमने कहा कि ये दोनों लाइट रे पैरेलल हैं। ठीक है। पैरेलल लाइट रेज, ठीक है, एज एन इंसिडेंट रे हमने लिया, इंसिडेंट रेज के तौर पे हमने लिया पैरेलल लाइट रेज। अब रिफ्लेक्शन होने के बाद से, मतलब कि सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद से जब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ओके, जब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी तब भी जो ये लाइट रेज होंगी वो आपस में पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका अगर हमें, ठीक है, रिस्पॉन्स मिलता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसका रिस्पॉन्स हमें आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या मिलता है? पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है। अगर इसका रिस्पॉन्स में हमें मिलता है पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज, तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर आपका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ में आती है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच पैरेलल इंसिडेंट रेज फॉलोज पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन के बाद से जो आपकी लाइट रेज जाएंगी वो पैरेलल ही जाएंगी। ओके। दूसरी तरीका यहाँ पे क्या कह सकते हो कि अब देखो, यहाँ पे अगर बात करो इंसिडेंट एंगल्स की, तो सारे जो इंसिडेंट एंगल्स हैं वो आपस में सेम होंगे। ठीक है। तो जब सारे इंसिडेंट एंगल सेम होंगे तो आपके रिफ्लेक्टेड एंगल्स भी सेम होंगे। ठीक, ध्यान रखो। अभी ये बता रहा हूँ, मतलब ये बात यहाँ क्यों बता रहा हूँ वो आगे समझ में पता चलेगा। ठीक है, आगे पता चलेगा क्यों है। अब देखो क्या कह रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन of light occurs from smooth surface like that of a plane mirror or highly polished metal surface। देखो यहाँ पे क्या कह दिया है, प्लेन मिरर या हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस, ध्यान रखना। ठीक। दस अ प्लेन मिरर इज प्रोड्यूस अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो देखो यहाँ पे फिगर यहाँ पे समझ लो।
ठीक है, लाइट रेज क्या हुई आपकी, इंसिडेंट हुई हैं, ठीक है, लाइट रेज इंसिडेंट हुई पैरेलल में, और रिफ्लेक्शन के बाद से भी ये लाइट रेज आपकी पैरेलल ही हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आपका समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे वही पैराग्राफ जो आपका इसमें मतलब जो है समझाया गया है कि आपका किस तरह से वो एक ही डायरेक्शन में सारी पैरेलल जा रही है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे लाइट रेज पैरेलल बीम लाइट रेज इन वन डायरेक्शन ओनली। अब वन डायरेक्शन ओनली कहने का मतलब क्या है, ठीक है। वन डायरेक्शन ओनली की अगर बात करो तो कहने का मतलब क्या है कि ये देखो ये जितनी बंच ऑफ लाइट रेज हैं, ठीक है, सारी एक डायरेक्शन से आ रही हैं और एक ही डायरेक्शन में जा भी रही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो चूंकि पैरेलल होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डायरेक्शन एक ही जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें मैथमेटिकल अपना नहीं भूलना चाहिए कि दो लाइट रेज आपकी पैरेलल तब भी हो सकती है जब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे आपके टकराने के बाद से जो रिफ्लेक्टेड रे बन रही है वो पैरेलल हो, तो रिफ्लेक्टेड रे आपका एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। ध्यान रखना, इंसिडेंट रे एक ही सरफेस पे आपकी जा रही हैं, सरफेस से टकरा रही हैं और फिर उसके बाद से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ओके, ठीक है। इसके जो पास में सेकंड आपका जो है दिया हुआ है, सेकंड में अगर देखो ये आपका डिस्टॉर्टेड सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस यहाँ पे है। रफ सरफेस की अगर देखो पहले तो देख लो कि जो है कि रफ सरफेस जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या था कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही थी, इंसिडेंट आ रही थी पैरेलल, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या हो जा रही थी, वो भी पैरेलल थी। डिफ्यूज्ड में क्या होगा कि पैरेलल रेज ऑफ इंसिडेंट रे तो आएंगी बट पैरेलल रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड रे नहीं जाएंगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद से आपका कोई भी पैरेलल रे नहीं रहेगी, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मल्टी डायरेक्शनल रिफ्लेक्टेड रे हो जाएंगी, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में आपकी रिफ्लेक्टेड रे पहुंच जाएंगी। अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में आता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे भी कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है वो देखते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर को, ठीक है, इस पर्टिकुलर सरफेस को बहुत ही ज़्यादा इनलार्ज करके देखें, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनलार्ज, ठीक है, तो ये सरफेस आपका कुछ स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे इंसिडेंट रे आपकी पड़ी, ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन के मतलब जो आपका प्लेन है उसके हिसाब से एक नॉर्मल लाइन होगी, ठीक। नॉर्मल लाइन से जितना इंसिडेंट एंगल बन रहा है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगा, ठीक है। ये एक लाइट रे हो गई, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं जो दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये वाली सरफेस अगर आप देखोगे तो ये वाली सरफेस कुछ ऐसा आपका बना रही है, ठीक है। अब इसमें लाइट रे जो है आपकी इस तरफ से आती हुई दिख रही है, जबकि नॉर्मल किस तरफ हो जाएगा, नॉर्मल इस तरह का बनेगा। ध्यान रखो, नॉर्मल आपका हमेशा डिपेंड करता है किस पे, नॉर्मल आपका डिपेंड करता है सरफेस पे कि सरफेस किस तरह का है, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर का सरफेस होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर में जो लाइन जाएगी वो नॉर्मल लाइन होगी, ठीक है। ध्यान रखना, उसका इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्टेड रे से कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक, कोई कनेक्शन नहीं उसका, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो यहां बना, अब देखो इंसिडेंट रे ये हो गई ना, इंसिडेंट एंगल ये हो गया, जबकि इस केस में इंसिडेंट एंगल क्या था, दूसरी साइड में था, ठीक है। तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा अब वो इधर तो नहीं जाएगा, ठीक है, इधर नहीं जाएगा, वो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह का निकलेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ रिफ्लेक्टेड रे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गई है और जबकि ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, ठीक है, बट सरफेस की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से नॉर्मल जब चेंज हो रहा है तो उसके कारण से आपका इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों की वैल्यूज अलग आ रही हैं, मतलब सॉरी, दोनों की अलग अलग इंसिडेंट एंगल की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या कह रहे हैं कि ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि आपका जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है इसमें आपका डिफरेंट इंसिडेंट एंगल्स का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है, डिफरेंट इंसिडेंट एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर आपसे अब देखो, अगर क्वेश्चन ज़्यादा घुमाना होगा तो क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी तो जो है मतलब स्कूल्स ओपन नहीं है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ के आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा टिपिकल बनाना होगा, ठीक है, केवल आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को जो है अच्छे तरीके से ध्यान रखने के लिए, तो उसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसमें डिफरेंट इंसिडेंट एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? ठीक है, देखो जब सरफेस ही डिस्टॉर्टेड रहेगी, ध्यान दो, सरफेस ही डिस्टॉर्टेड रहेगी तो रेस तो मान लो पैरेलल आएंगी, लेकिन वो सरफेस पे जब पड़ेंगी तो सरफेस का स्ट्रक्चर तो अलग है ना, तो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगी। ओके, ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन उसी कहते हैं जिसमें आपका जो है डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन होता है, या फिर आपकी मल्टी डायरेक्शन में जो आपकी रेस स्कैटर हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को दूसरा नाम दिया जाता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये आपकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स से, जितने आपके इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं उन सभी से बेसिकली आपका डिफ्यूज्ड या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कभी जो है मतलब वॉल्स है तो वॉल्स में आपको जो है थोड़े थोड़े मतलब होल्स टाइप के आपको जो छोटे छोटे दिखाई दे, या फिर रफ सरफेस आपको दिखाई देने लगती है। ठीक है, उसी तरह से जैसे आपका ग्लास है, ग्लास में जब आपका बहुत ज़्यादा दिनों तक उसको साफ़ ना करो तो उस पर कई सारे मतलब जो मटेरियल डस्ट पार्टिकल जो है चिपक जाते हैं, तो आपको डस्ट पार्टिकल्स आराम से दिखने लगते हैं, या फिर उसका सरफेस थोड़ा सा खुरदुरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है बिहेवियर आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं आपकी वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ही फॉलो करती हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, अब देखो यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को ही एक्सप्लेन किया गया है। ओके, ठीक है, आपके पास बुक नहीं है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि बुक आप ले लो। ठीक है, बुक ले लो, बुक लेके आप लेक्चर पढ़ के फिर उसके बाद से बुक से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद से अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको बताइए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस चीज़ को दोबारा समझा दूँगा। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे साफ साफ कहा है इन्होंने कि प्लीज नोट दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, इट इज कॉज्ड बाय द रफनेस और इरेगुलरिटीज इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइक पेपर और कार्डबोर्ड एटसेट्रा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन के टाइप्स। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस की। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स का आपको ही पता होगा ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, एनीथिंग विच गिव्स अ लाइट रेज ईदर बाय इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज में जो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली जैसा जो है किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट कब कहोगे, ठीक है, जब आप उसको क्या कर सकते हो, उससे आपका रिफ्लेक्शन या फिर कोई भी लाइट की फिनोमिनन आपकी देखी जा सके। ठीक है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन देखी जा सकती है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन वहीं पे इमेज क्या होता है, इमेज होता है केवल एक ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर और थ्रू अ लेंस। कहने का मतलब क्या है कि इमेज आपका केवल एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ठीक है, मतलब कि जो है कि वो चीज़ दिखाई दे रही। अब जैसे देखो होता क्या है कि मतलब अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन से लिंक है, थोड़ा सा ध्यान देना कि जैसे कि हम क्या जानते हैं कि लाइट रेज आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे मिरर है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम देख रहे हैं मिरर में। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं आपका मिरर में, यहाँ पे आई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, अगर हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट रेज पे लाइट रेज डाला और वो हमारे आइज तक पहुँचा। ठीक है, आइज तक पहुँचा, हमने उसे देख लिया। लेकिन अब हमने क्या कह रखा है पहले ही, मतलब जो स्टार्टिंग में हमने कह रखा था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करता है, तो हमारी आई जो है, आई भी जो है उस लाइंस को, मतलब जो लाइट की रेज आ रही हैं उसको भी स्ट्रेट पाथ पे ही ले जाएगी। तो वो क्या करेगी, मतलब जो हमारा अपीयरेंस है वो किस तरह से बनेगा, देखो लाइट रेस को हम क्या कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो हम लाइट को पीछे ट्रेस कर लेंगे। पीछे ट्रेस करने पे वो कहीं ना कहीं जाके मीट करेगी। ठीक है, जहाँ मीट करेगी वहीं पे एक आपका ऑब्जेक्ट टाइप का कोई चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, अब यही जो चीज़ है, यही अपीयरेंस है,
ठीक है, इसे ही हम कहते हैं इमेज। इसी अपीयरेंस को हम नाम देते हैं इमेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है आपको, अब जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको मतलब नेचर में आप कोई भी काम करना है तो बेसिकली फिजिक्स के कुछ बेसिक जो लॉज हैं उनको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, अब जैसे लाइट है, लाइट की आप नेचर चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, लाइट अगर स्ट्रेट पाथ में कह दिया गया है कि फॉलो कर रही है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद कहा गया है कि लाइट स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, तो हमारा जो परसेप्शन है, ठीक है, हमारा परसेप्शन इस तरह से है कि लाइट की उसी नेचर को फॉलो करती है। ठीक है, जो हमारी नर्व सिस्टम है वो उसी चीज़ को फॉलो करती है और उसी की वजह से हमें उस ऑब्जेक्ट की एक परसीव्ड इमेज दिखाई देती है। ठीक है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस दिखाई देती है जिसे हम इमेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया इमेज क्या होता है। तो सिंपल सा है, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए लेंस। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ देखो इमेज भी दो टाइप की होती हैं। ठीक है, अब जैसे देखो जब हम मिरर में देखते हैं तो हम अपने फेस का इमेज देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और जो हम मिरर में देख रहे हैं वो इमेज है। ठीक, लेकिन जब हम जो मूवी देख रहे हैं सिनेमा हॉल में, ठीक है, तो हम एक्टर्स और एक्ट्रेस की पिक्स देख रहे हैं हम सिनेमा स्क्रीन पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाता है कि ठीक है, हमने इमेज तो तभी बनेगा ना जब जो है ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। तो अब बात आ जाती है कि कॉन्ट्रडिक्शन क्या आती है कि जब तक ऑब्जेक्ट वहाँ पर्टिकुलर जगह पे नहीं है तो इमेज कैसे बन रही है। ठीक है, तो यहीं से आपको डिराइव किया गया है दो टाइप के इमेजेस को, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, आपकी दो तरह की इमेज को बताया गया है कि रियल इमेज क्या होते हैं एंड वर्चुअल इमेज क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है कि रियल इमेज आपका वो आपकी इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब कि हम जहाँ चाहें उसे स्क्रीन पे, जैसे कि मान लो वॉल पे है, हम उसको वॉल पे जो है आपका देख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी टाइप की अगर स्क्रीन है तो उस पर हम अगर किसी भी इमेज को, ठीक है, हम परसीव कर पा रहे हैं, हम उसे उस पर बना पा रहे हैं, तो उस इमेज को हम कहेंगे रियल इमेज। ठीक है, अब जैसे जो सिनेमा में आपका है, ठीक है, सिनेमा में आपका हुआ क्या कि हमने लेंस का इस्तेमाल किया, लेंसेज जो कैमराज होते हैं, कैमराज में लेंसेज ही होते हैं। ठीक है, लेंसेज का इस्तेमाल करके हमने उनकी जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जो मूवमेंट्स हैं, जो डायलॉग्स हैं, एक तरह से मूवमेंट कह सकते हो, तो मूवमेंट को हमने क्या किया, कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद से ही हमने उसे स्क्रीन पे लाइट रेस की मदद से क्या किया, उसे लाइट रेस की मदद से हमने स्क्रीन पे उसे शो किया। ठीक है, तो अब देखो वो स्क्रीन पे शो हो पा रही हैं। ठीक है, वो स्क्रीन पे शो हो पा रही हैं, तो इसलिए उसे हम कहेंगे रियल इमेज। ठीक है, तो ध्यान रखना कि रियल इमेज आपकी वो इमेज होती है जिसे हम स्क्रीन पे पा सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो सिनेमाज वगैरह हैं ये आपकी रियल इमेजेस होती हैं। तो मिरर्स के द्वारा जो बनाई जाती है इमेज वो आपकी, जो प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं कि प्लेन मिरर में आप जो है कोई इमेज आप देखते हो तो वो आपका क्या है, एक वर्चुअल इमेज में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जो उस मिरर में देख रहे हो उसे आप किसी स्क्रीन पे नहीं देख सकते। ठीक है, जरा कभी भी जो आप ट्राई करो कि मिरर में आप देखते हो अपने आप को, जैसे देखो यहाँ पे जो लड़की मिरर में अपने आप को देख रही है, लेकिन अगर ये मिरर से हट के अगर इस यहाँ वॉल पे देखे तो क्या वो अपने आप को देख पाएगी, नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रियल इमेज नहीं है। ठीक है, नॉट अ रियल इमेज। तो अब देखो अगर रियल इमेज नहीं है तो आखिर हम इसे क्या कहेंगे, अगर रियल इमेज नहीं है तो इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसे नाम दे दिया वर्चुअल इमेज। ठीक, तो अब यहीं से जो है क्लासिफिकेशन हो गई कि रियल इमेज वो इमेज होती है जो स्क्रीन पे आपके पास पाई जा सकती है, वहीं पे वर्चुअल इमेज क्या होती है जो आपकी स्क्रीन पे नहीं पाई जा सकती। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फाउंड ऑन स्क्रीन वाइल रियल इमेज कैन बी फाउंड ऑन स्क्रीन। ओके, तो देखो क्या है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अ वर्चुअल इमेज कैन सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर और अ लेंस। तो एक पर्टिकुलर केस होते हैं जिसके बाद से हम वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, अब देखो क्या करा है, वर्चुअल इमेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड अनरियल इमेज। ऑब्वियस सी बात है, रियल नहीं है तो फिर अनरियल है। ठीक है, तो और कुछ इसमें नहीं है आपका।
एक और चीज़ यहाँ पे है कि वर्चुअल इमेज इज जस्ट एन इल्यूजन, ठीक है, सिंपल सा है, ऑप्टिकल अपीयरेंस, ठीक है, इल्यूजन को हम कह सकते हैं ऑप्टिकल अपीयरेंस है वो, ठीक है। ऑप्टिकल अपीयरेंस में आपका बेसिक और डेफिनेशन जो आपका था इमेज का, ठीक है, तो वो ऑप्टिकल अपीयरेंस ही होता है। यहाँ पे बात इल्यूजन करके थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिया गया उसे कि मतलब क्या है। इल्यूजन का मतलब केवल कि हम उसे परसीव कर पा रहे हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट पर्टिकुलर टाइम पे जो है परसीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या हम कभी अपने आप को देख पाते हैं, ठीक है, मतलब ये बनता है कि क्या हम खुद को कभी देख, मतलब अपना फेस हम कभी देख पाते हैं, ठीक है। तो आंसर आता है नहीं, हम केवल अपनी फेस की इमेज देख पाते हैं, ठीक है, और उस इमेज से ही हम जो है ये मतलब एक्चुअल में पता कर पाते हैं कि एक्चुअल में हम कैसे हैं, या फिर हमारे फेस की कटिंग क्या है, या फिर फेस का शेप कैसा है। तो वो सब हमारे ऑप्टिकल अपीयरेंस की बदौलत ही सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी जो है कि इमेज फॉर्म, इमेज मतलब क्या थी और आपका रिफ्लेक्शन के टाइप क्या थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब के बिना नहीं जाइएगा, ठीक है। जैसी वीडियो लगी कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, और सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। ओके, चलो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।